जब जीवन में दुख आए, प्रतिकूल स्थिति आए और दुख आए, तो ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। यह समझना चाहिए कि हमारे पाप कट रहे हैं। यह सूत्र याद रखना, आपको भी जीवन में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। जब जीवन में दुख आए तो क्या समझें, हमारे पाप कट रहे हैं, तो मन में ये संतोष रहेगा कि चलो पाप नष्ट हो रहे हैं। और जब जीवन में सुख आए तो ये सोचना कि हमारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं, तो ज्यादा प्रसन्नता नहीं होगी कि भैया पुण्यों की पूंजी खत्म हो रही है। पुण्य आते हैं तो जो हमारे जीवन में सुख आते हैं तो पुण्य नष्ट होते हैं, और दुख आते हैं तो पाप नष्ट होते हैं। एक और सूत्र याद रखना कि जीवन में जब कभी आपको ये गिलानी हो ना कि अरे हमारा क्या जीवन है, हमारा जीवन में हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बड़े गरीबी में जी रहे हैं, बड़े अभाव में रह रहे हैं, ऐसा मन में आए तो अपने से नीचे वालों को देख लेना कि हम कितने लोगों से ऊपर हैं। अरे हम सोच रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है, पर हमसे नीचे कितने लोग बेचारे ऐसे हैं जो एक समय का भोजन बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ठंडियों में कपड़ा पहनने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कितने लोग भूखे सो जाते हैं, होता है कि नहीं। कितने लोग बेचारे सड़कों में सो रहे हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं। हमें भगवान ने घर दिया है, वस्त्र दिया है, अन्न दिया है, एक अच्छा सम्मान का जीवन दिया है, फिर भी भगवान का धन्यवाद नहीं देते, शिकायत करते रहते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, रोते रहते हैं। अरे रो मत, क्या करें, बोले जीवन में जब दुख आए तो नीचे वालों को देख लेना, और जीवन में जब ये अहंकार आए ना कि हम तो बहुत बड़े हो गए, तो अपने से ऊपर वाले को देख लेना। जब किसी चीज का अहंकार आए कि हमारे पास बहुत है, चाहे ज्ञान, चाहे पद, चाहे धन, चाहे बल, मेरे पास बहुत है, और ऐसा अहंकार आए तो अपने से ऊपर वाले को देख लेना, तो पता चलेगा हम तो कुछ भी नहीं है, हमसे कितने बड़े बड़े बैठे हैं, हमारी उनमें क्या गिनती है, हैं? एक आदमी बड़ा अभिमान करके और एक संत के पास जो है बार बार कह रहा था, महाराज जी मेरी कोठी पे चलिए, मैंने बहुत बड़ी कोठी बनाई है, एक बार मेरी कोठी पे चलिए, मैंने बहुत गजब की कोठी बनाई है। अब संत समझ गए कि ये कोठी पे ले जा करके ये अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं। संत ने कहा चलो भगवान ने बनवा दी, कोई बात नहीं है। फिर कभी नहीं नहीं महाराज जी मैंने बहुत गजब की बनाई है, वहां से पत्थर मंगवाया और वहां से ये मंगवाया, ऐसे लोग बताते हैं ना। संत ने कहा अच्छा ठीक है चलो। तो वो विश्व का वो होता है ना ग्लोबल, वो रखा हुआ था, और उसमें पूछा अच्छा ये बताओ इसमें हमारा भारत कहाँ है। तो उसने घुमाया और घुमा करके जहां भारत था, ये हमारा भारत है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बताओ इसमें हमारे भारत में हम लोग उत्तर प्रदेश में है, तो इसमें उत्तर प्रदेश कहाँ है। उसने ढूंढा तो वो भारत में उत्तर प्रदेश छोटा सा ये है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें तुम्हारा शहर कहाँ है। तो अपना शहर ढूंढने लगा, बोले हमारा शहर वाराणसी। अब इतने बड़े विश्व के नक्शे में भारत ही इतना सा दिख रहा है, और उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल इतना सा दिख रहा है। अब उस इतने से उत्तर प्रदेश में वाराणसी कोई खोजे तो उसमें दिखेगा विश्व के नक्शे में। बोले महाराज दिख तो नहीं रहा, पर एक छोटी सी बिंदी लगाई, लगभग यहां होना चाहिए। अच्छा यहां, तो तुम्हारी कोठी कहां है। अब बोला इतने बड़े विश्व के नक्शे में जब वाराणसी ही नहीं दिख रही तो कोठी कहां से दिखेगी। महात्मा देखकर हंसे, और वो व्यक्ति सब समझ गया कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि अरे भले आदमी, इतनी बड़ी दुनिया में तेरी कोठी इतनी छोटी है कि एक सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं है, हैं? और तू अहंकार पाले फिर रहा है, मैंने इतनी बड़ी बना ली, मैंने इतना कर लिया, मैंने किसका अभिमान करता है। अरे देख तो दुनिया में क्या क्या है। भैया कभी अभिमान मत करना, अभिमान आए तो अपने ऊपर वालों को देख लेना, हमसे बड़े बड़े कैसे कैसे बैठे हैं। और जब जीवन में दुख गिलानी आए ना, करे बड़े अभाव में रह रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं, तो नीचे वालों को। गर्ग जी, एक आदमी रो रहा था, अरे ये कोई जीवन है, गर्मी का समय है, नंगे पैर चलना पड़ रहा है, जूते तक नहीं है, जूते पहनने के पैसे नहीं है, ये कोई जीवन है। बेचारा बहुत रो रहा था। उसी समय एक आदमी ने उससे कहा कि अरे भले आदमी,
तेरे पास जूते नहीं है, तू रो रहा है, जरा उस व्यक्ति को देख। तो एक व्यक्ति 3 पहिया की साइकिल पर बैठा था, जिसको दोनों पैर नहीं थे, और हाथ से साइकिल चलाते हुए हंसते हुए चला जा रहा था। तो किसी ने कहा कि तेरे पास जूते नहीं है, तू रो रहा है, इसको देख, इसको तो पैर ही नहीं है, फिर भी हंसता हुआ चला जा रहा है। तो भैया तेरे कम से कम पैर तो हैं। अरे भगवान ने हमें बहुत कुछ दे रखा है भैया, क्यों रोना। तो ना कभी ये गिलानी करें कि हमारे पास कुछ नहीं है, और ना ये अहंकार करें कि हमारे पास बहुत कुछ है। समता के जीवन में जिए, उसी में आनंद है साहब। सबसे मिलते जुलते आनंद से साथ चलिए, यही जीवन का आनंद है। ये कथाओं का सार है, ये कथाओं का मूल अर्थ है कि कथा क्यों सुने। जीवन में समता आ जाए, जीवन से शोक निकल जाए, राग निकल जाए, द्वेष निकल जाए, तो आपकी कथा सुनना सफल हो गया, सार्थक हो गया।